अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पैक्ट ऑफ चेंज है उसको मैनेज कैसे करना है। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जो पहले वर्क एट हाइट के लिए मैन लिफ्ट यूज़ करती थी। अभी कोई भी अनवांटेड सिनेरियो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री में कुछ मैन लिफ्ट को लेकर लेजिस्लेशन चेंज हो गई है या कुछ इंसिडेंट हो गया है, उस बेस पे कंपनी ने डिसाइड किया है कि फर्दर मोर वर्क एट हाइट के लिए हम मैन लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम स्कैफोल्डिंग यूज़ किया करेंगे, हम टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग उस काम के लिए वहाँ पे एडेप्ट किया करेंगे। इस सिनेरियो में इस जो चेंज हो रहा है इसके इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क एट हाइट की रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, जो कि स्कैफोल्डिंग को कंसिडर करते हुए बनानी पड़ेगी। पहले हमने रिस्क असेसमेंट की थी मैन लिफ्ट यूज़ करने की, अभी हमने वर्क एट हाइट की रिस्क असेसमेंट करनी है स्कैफोल्डिंग को कंसिडर करते हुए कि हमारे इस काम में ख़तरा क्या होगा, कौन इफेक्ट हो सकता है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या थे, एडिशनल कंट्रोल मेजर क्या होंगे और कौन इसको सुपरवाइज रिव्यू करेगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने में हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, रेलिवेंट पार्टीज होंगी, जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, क्लाइंट है, हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग उसको यूज़ करेंगे, जो लोग उस कम एरिया में कोई और काम कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ चीज़ को क्लियर कम्युनिकेट होगा कि हमने काम जो करना होगा उसके लिए हमने सीरी में स्कैफोल्डिंग लगानी है। आपने वर्क एट हाइट का काम करना है तो स्कैफोल्डिंग को यूज़ करते हुए करना है, तो उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कौन लोग स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे, किस लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कौन करेगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर कौन होगा। जो लोग स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाएगा कि स्कैफोल्डिंग पे काम करते हुए कौन क्या खतरात हो सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या स्कैफोल्डिंग कोलैप्स। तमाम चीज़ें क्लियर कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट अपने काम स्टार्ट करने से पहले करनी पड़ेंगी। जिस तरह प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैन लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए था, मैन लिफ्ट के ऊपर काम करने वाले लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसी तरह वर्क एट हाइट के लिए ऑन स्कैफोल्डिंग हमें कंपिटेंट स्टाफ चाहिए, जिसके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसने ट्रेनिंग अटेंड की होनी चाहिए। तभी हम उसे कंपिटेंट पर्सन कंसिडर करते हुए वर्क एट हाइट के लिए अलाउ करेंगे। उसके बाद वर्क सेग्रीगेशन होनी चाहिए। जिस एरिया में स्कैफोल्डिंग हो रही है उस एरिया में साइमल्टेनियस ऑपरेशन को मैनेज करना चाहिए। कोई भी दो एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो उसको सिक्योर सेफ्टी करने के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए, कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इस चेंज के इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए कंसिडर करनी है वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं। वर्क एट हाइट के ऊपर क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है उसका अप्रूव्ड इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट एडर्स होने चाहिए, हमारे पास रेस्क्यू होने चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी इक्विपमेंट होने चाहिए। वर्क एट हाइट के रिलेटेड जो इंसिडेंट हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उसके चांसेस को कम करने के लिए लोगों का फिटनेस टू वर्क होना चाहिए वर्क एट हाइट पे जो काम कर रहे हैं। सबसे एंड पे आएगा वेलफेयर प्रोविजन। अगर हमारा ये चेंज टेम्परेरी है तो हमें टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल करनी पड़ेंगी, अगर परमानेंट है तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए लोगों की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट क्या होगी, जॉब रोटेशन क्या होगी, उनके चेंजिंग रूम क्या होंगे, पीपीस कौन से होंगे, उन्हें इक्विपमेंट कौन से चाहिए, हार्नेस चाहिए, हार्नेस की रेटेड कैपेसिटी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हमने कंसिडर करनी है। तभी हम इस जो चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कंट्रोल कर पा रहे हैं। रिव्यू में हमने मल्टीपल टाइप के हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम हमारे पास प्रोसीजर हो सकते हैं। हम डेली बेस का रिव्यू कर सकते हैं, हम इसको मंथली बेस पर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी या ईयरली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट हो गया तो हमने ईयरली बेस पे उसको रिव्यू करना है अगर हमारे पास कोई अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप है तो उसको रिव्यू करके हमने रेक्टिफाई करना है। हमारे पास सेग्रीगेशन साइमल्टेनियस ऑपरेशन मैनेज नहीं हो रहा, हमने उसको रेक्टिफाई करना है। हमने इमरजेंसी प्रोसीजर अगर कहीं पर नेग्लिजेंस मिलती है, कोई ऑब्जर्वेशन आती है, उसको फुलफिल करना है। और वेलफेयर प्रिपरेशन में जो भी हमारे पास पॉइंट ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग्स आ रही हैं उनको क्लोज करते हुए तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, ताकि जो हमारे इस चेंज से इम्पैक्ट है उसको हम विद इन अवर कंपनी इंडस्ट्री कल्चर के अंदर ऑब्जर्व करते हुए प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर इस टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिएगा जो निबोश आईजीसी को हिंदी या उर्दू जबान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।